एनवायरमेंटल स्टडीज सेक्शन में 30 क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? सभी जानते हैं, कोडावण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये न्यू दिल्ली में नहीं है, मुंबई में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये कोलकाता में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये कोयम्बतूर में नहीं, उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये यूपी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा? जीवाश्म ईंधन एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? पारितंत्र शब्द का गठन किया था टेंसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये है मेघालय में स्थित माउशिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल है। जैविक यानी जीवित, ये है पौधे, भूमि, वायु, जल, ये मृत या अजैविक घटक में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाटा रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मिनीमाटा रोग का संबंध होता है वो मरकरी प्रदूषण से होता है। मरकरी को पारा भी कहा जाता है और इसका सिंबल होता है Hg। Cd यानी कि कैडमियम, कैडमियम प्रदूषण से रोग फैलता है, वो होता है इटाई। SO2 प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग फैलते हैं, जैसे कि अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र या स्लाइड? अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री वो होती है जिसे हम स्टूडेंट को डायरेक्टली दिखाते हैं, और प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री वह होती है जिसे हम पर्दे पर दिखाते हैं। फिल्म स्ट्रिप, चित्र विस्तारक यंत्र और स्लाइड, ये तीनों ही प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के उदाहरण हैं, जबकि चार्ट हम स्टूडेंट्स को डायरेक्टली दिखा सकते हैं, तो ये एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनोन्मूलन यानी कि वनों को काटना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृद्ध पौधारोपण, जलाशयों की सफाई। अगर पर्यावरण संरक्षण करना है तो वनों को काटना नहीं बल्कि लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन या विचार गोष्ठी? करेक्ट आंसर विचार गोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान बोध का मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। फ्रेंड्स, सीसी बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IEEP का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशनल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना, उपचारात्मक शिक्षण करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपचारात्मक शिक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, क्यों नहीं होता? अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित होता है, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है? वन संरक्षण किया जाता है, राजनीतिक संरक्षण नहीं किया जाता है, ये राजनीतिक विषय में शामिल किया जाता है, जल संरक्षण भी किया जाता है और मृदा संरक्षण भी किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स, जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, और थॉर्नडाइक ने अधिगम के 8 नियम प्रतिपादित किए थे। उसमें से 5 नियम गौण थे, जबकि 3 नियम मुख्य नियम थे। उन 3 मुख्य नियमों में थे तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो ये तीनों नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है, जबकि इससे संबंधित नहीं है वो है पुनर्बलन का नियम। ये दिया गया था क्लार्क एल हल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1986 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? ये तो सभी को पता है और आंसर की वालों ने भी 1821 ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का क्या नाम है? ये औषधि है पैथिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है? ये है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है? राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? नायलॉन के आविष्कारक है वालेस कैरोथर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर राजस्थान में आयोजित होता है। पुष्कर मेला, ये अजमेर राजस्थान में आयोजित होता है। खेजड़ली मेला, खेजड़ली ग्राम जोधपुर राजस्थान में आयोजित होता है। और माघ मेला, ये वेस्ट बंगाल में आयोजित होता है, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी कल्चर क्या है? फ्रेंड्स, पीसी कल्चर है वो होता है फिश फार्मिंग यानी मछली पालन। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर और मुर्गी पालन जिसको कि पोल्ट्री कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? संक्रामक या कॉन्टाजियस रोग वो रोग होते हैं जो किसी रोगी व्यक्ति के पास बैठने से या उसके साथ खाने पीने से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है, जैसे कि अभी चल रहा है कोरोना। कोरोना एक संक्रामक रोग है जो स्वस्थ व्यक्ति के रोगी व्यक्ति के पास जाने से या उसके साथ बैठने से आगे स्वस्थ व्यक्तियों में फैल जाता है, संक्रमण कर जाता है। लेकिन असंक्रामक या नॉन कॉन्टाजियस रोग वो होते हैं जो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में रोगी व्यक्ति के साथ खाने पीने या उठने बैठने से नहीं फैलता है, संक्रमण नहीं होता है, तो ये होते हैं असंक्रामक रोग। जैसे कि मधुमेह, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप, ये असंक्रामक रोग है, जबकि डिप्थीरिया ये संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एचआईवी से प्रत्यक्ष संबंधित है? विडाल टेस्ट ये टाइफाइड के लिए होता है, एमपी ये मलेरिया टेस्ट है, ईएसआर जो कि ब्लड टेस्ट होता है इसका फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इन तीनों का फ्रेंड्स एड से कोई लेना देना नहीं है, जबकि एलिशा जिसका कि फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एशे, ये एड से रिलेटेड टेस्ट है। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, इसमें बोनस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? भारत में जो प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम है इसका शुभारंभ किया गया था 1995 में। फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चंस जो रीड 2017 के लेवल फर्स्ट में एनवायरमेंटल स्टडीज पोर्शन में पूछे गए थे। आपके लिए अगर ये वीडियो यूजफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।